वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम पर मैक्सिमम इनमें के क्वेश्चन चल रहे थे और आज इसकी लास्ट क्लास था। लास्ट क्लास मैंने आपसे बहुत क्वेश्चन बोले थे, ऑफलाइन ही मैंने क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे बता दिए हैं, कुछ बहुत ऐसे ही समझाए थे कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन इस टाइप के रह गए थे और मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास में इसको कवर करके पूरा खत्म करा देंगे। नेक्स्ट टाइम से आप लोग का इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब बात आती है ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है, तो ये लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले पढ़ाना। लेकिन पहला क्वेश्चन भी हम समझाना चाहते हैं पहले एक बार। तो क्वेश्चन को जरा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। फिर अ विंडो हैज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। अब जैसे जैसे इसी को मान लीजिए आप लोग, ये विंडो है आपके पास। जो विंडो है, एक पेपर में क्वेश्चन भी आया था, विंडो वाला क्वेश्चन एग्जाम में था तुम्हारे पास। विंडो वाला क्वेश्चन जो था उसमें रेक्टेंगल शेप नीचे था और उसके ऊपर सरमाउंडेड था क्या है, हेमिस्फीयर बोल दिया, जो भी बोल दो, सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं हम लोग। अब यहां पर क्या ऐसा दिया गया है, शेप ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्वल रेक्टेंगल, मतलब एक कोई भी शेप का रेक्टेंगल है उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक, सिंपल। एक फिगर देखते ही एक बात समझ में आ जाएगी। फिर क्या क्या करना है और साथ में खुद दे देगा, इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज दिस, पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज दिस, मतलब इसकी पेरीमीटर दिया गया है तो दे दिया, गिवन हो गया ये तो। और आपसे पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल दैट विल बी प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया। तो आपसे कह रहा है उस रेक्टेंगल का डायमेंशन निकालो, अगर वो क्या करे, प्रोड्यूस करे लार्जेस्ट, अगर उसका एरिया लार्जेस्ट हो। क्या हो उसका एरिया, एरिया किससे मिलकर बन रहा है भाई, किसका एरिया की बात कर रहा है, उस इसकी विंडो की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लार्जेस्ट एरिया ना, किसका, विंडो का। ठीक, इतने बोला लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं बोला ना उसने, उसने बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल दैट विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो। ये विंडो को लाना लार्जेस्ट, आ जाएगा आराम से। ये क्वेश्चन पे अभी बताते हैं इस क्वेश्चन को भी आराम से। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये भाई क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा एन ओपन टैंक विथ अ स्क्वायर बेस। एक टैंक है, जैसे आपने पानी का टैंक देखा होगा, पेट्रोलियम टैंक देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही टैंक। अब जो टैंक होता है वो कुछ ऐसे शेप का होता है, आपने देखा सिलेंडर शेप का होता है। लेकिन अब उसने बोल दिया कि एक ओपन टैंक विथ अ स्क्वायर बेस, एक टैंक है जो ऊपर से ओपन है, जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर का, मतलब जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, सेम है। अब बचा क्या, हाइट या डेप्थ बोलते हैं उसको ऐसे। तो अगर आप इसका फिगर उठा के देखो तो फिगर थोड़ा बात समझाएगा। ये क्यूबाइड शेप का बनाएगा, ये देखो सबको दिख रहा है ये बात। अब अगर ध्यान दिया जाए तो ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये सब एक्स है। ठीक, अगर स्क्वायर बेस है तो उसकी लेंथ भी कितनी एक्स है, ब्रेड्थ भी कितनी है, लेकिन डेप्थ वाई आपने मान ली। ये वाई लेट कर लो, इसको वाई लेट कर लो, ये भी वाई। और ये तो ओपन है, ये वाला पार्ट क्या ओपन है, ओपन मतलब खुला हुआ पार्ट। आप बताओ, सब लोग समझना, पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है दो बार। तो बेटा ऐसा, एन ओपन टैंक विथ अ स्क्वायर बेस, एक ओपन टैंक है जो कैसा है, स्क्वायर बेस के शेप का है, एंड वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट सो एज टू होल्ड द गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर को रखेगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर का मतलब आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन। क्या गिवन है, देखो, एज टू होल्ड रखता है, होल्ड मतलब कितना कंसीडर करेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, इसका वॉल्यूम क्या होता है सबको पता है, L इंटू बी इंटू एच। तो V इक्वल टू L कितना x है, B कितना x है, ये y है, तो V इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई। और लाना क्या है इसमें, सो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, बनाने में कितना खर्चा लगेगा, सो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट का मतलब है वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, वो सरफेस एरिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अच्छा बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है,
ये है टोटल सरफेस एरिया। अब आप बताओ ये किससे मिलके बन रहा है आपके हिसाब से? ये माप को अगर थोड़ा सा हिंट दे दें, अगर आपको हिंट दे दें तो बात शायद समझ में आ जाए। क्योंकि ये क्यूबाइड है। कैसा है? क्यूबाइड में ऊपर की चीज तो भाई खत्म, ऊपर अगर खत्म है तो फिर बचा क्या? अगर ध्यान दो दोनों। अच्छा, आपके हिसाब से क्यूबाइड का टोटल एरिया क्या होता है? 2 LB प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है। और आपने क्या ऐड किया हुआ है L को? ये X इंटू एक्स, ये क्या है? X इंटू वाई, और ये क्या है? Y इंटू क्या हो गया? बोल मेरे भाई, यही हुआ। अगर ध्यान दिया जाए तो ये आपके पास क्या आएगा? 2x स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? देखो xy जाएगा 4xy हो जाएगा। आप देख लो अच्छे से ध्यान देना, ठीक हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है ये टोटल निकल के आया। किसका निकल के आया? और ऊपर का टैंक कैसा है? ओपन है। कैसा है? अगर ओपन टैंक है तो ये वाला ओपन हो जाएगा, मतलब ये वाले को माइनस करना पड़ेगा। और ऊपर देखो जो नीचे वाला पार्ट होता है वही क्या पार्ट होता है बेटा? ऊपर वाला। फिर मैं आपको एक बार समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझाएगा होगा। जब आप लोग 11th जब हाई स्कूल में थे तो आपसे बोला गया था कि एक ओपन टैंक है, एक क्यूबाइड शेप है जिसमें चिड़िया अपनी मतलब घोंसले को रखती है या पानी पीती है। तो करा ओपन है, ओपन मतलब उस चीज को हटा देना है। हटाओ कैसे? आपने टोटल निकाल लो और फिर ऊपर हटा दो टोटल। अच्छा, नीचे और ऊपर का शेप दोनों कैसा है? सेम है। रीजन स्क्वायर बेस है। अब बेस तो दोनों के स्क्वायर होते हैं। जब आप टोटल सरफेस एरिया लिखते हो सिलेंडर का तो क्या लिखते हो? 2πRH प्लस 2πr²। ऊपर भी देखो एरिया ऑफ बेस होता है, नीचे भी होता है कि नहीं होता है? तो ऊपर से दोनों तरफ एरिया मतलब πr² प्लस, तो अब ऊपर तरफ ओपन होगा तो फिर एक ही πr² जोड़ना पड़ेगा। तो जब ओपन है तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस का x² माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? अब यहां माइनस करेंगे तो अब आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? x² प्लस 4xy। ये आपको गिवन था और ये आपको क्या लाना है? मैक्सिमा या मिनिमा लेके आना है। टी की जगह तुम लोग s लिखो। यहां पर आ गया आंसर। तो सोल्यूशन करना है, कौन सी वैल्यू रखना फायदेमंद है? सबको पता है y की वैल्यू रखना फायदेमंद। s इक्वल टू सबको समझ आ गया? चेक कर लो आराम से। y क्या होगा? v/x²। x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। s इक्वल टू x² प्लस 4v अपॉन में x। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? स्टार हो गया। देखिएगा ds अपॉन dx इक्वल टू हो गया। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आओ यहां पर अगेन कर दो, d2s अपॉन dx2 कर देते हैं। ये वैल्यू 2 बाहर हो गई, x का 1 हो गया, प्लस 4v कांस्टेंट रहेगा। 1 अपॉन x² का माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन x⁻3। इक्वेशन नंबर 2 लिखिए भाई। फॉर मैक्स एंड मिन क्या करने वाले हैं? ds अपॉन dx को 0 पुट करने वाले हैं। जब मैंने 0 पुट कर दिया तो 2x माइनस v अपॉन x² इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा? 2 से 2 कट कर दो, x³ की वैल्यू आ जाएगी 2v। आराम देखना, x³ की वैल्यू कहां पुट करना है? देखो यही रख देते, ये रख देते d2s अपॉन dx2 में। जब x³ की वैल्यू यहां रखी तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव तो आ रही है। पॉजिटिव का मीन क्या होता है? मिनिमा होता है। और अगर मिनिमा आ रहा है तो जो डेप्थ है इस हाफ ऑफ इट्स विड्थ होनी चाहिए। आराम से आ जाएगा। तो देखो जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लो बस। x³ इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 2v। 2v की वैल्यू क्या है? x इक्वल टू कितना आ गया? तो जो डेप्थ है y वो देखो x/2 बन गई। यही प्रूफ करने का, टफ नहीं है क्वेश्चन, बस आपको पता नहीं था फिगर। इसी का जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में बोर्ड में आया था तो वो क्वेश्चन कुछ ये था।
जो बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन था, एन ओपन बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर। ठीक, कार्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर यूनिट, सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज दिस। खत्म बात। तो इस बार उसने क्या कर दिया, गिवन कर दिया, क्या स्क्वायर, मतलब गिवन जो दे दिया वो क्या दे दिया, टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये दे दिया, ये गिवन इस बार। और एस की जगह उसने लिख दिया सी स्क्वायर, क्या लिख दिया, सी स्क्वायर लिख दिया। और आपसे इस बार क्या बोला, इस बार उसने क्वेश्चन में बोला वॉल्यूम कितना होगा इसका, इसका वॉल्यूम कैसा होगा, मैक्सिमा होगा। और वॉल्यूम तो क्वेश्चन तो सेम ही है ना, ओपन टैंक है। अब यहां से कोई वैल्यू निकाल के इस बार यहां पुट कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में भी उसने दिया था कि इसका जो आंसर आएगा वो सी क्यूब अपॉन में 6√3 आएगा। जरा एक बार उसको नोट करो, उसको भी लिखवा दे क्वेश्चन को, इसको भी लिखवा दे, तो खुद करना बैठ के ला। हाँ प्यारे बच्चों जरा सुनिए, अभी वो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं उसको, पहले ये बता दे। तो क्या लिखा हुआ, अ विंडो हैज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप पहले बना लेते हैं, नीचे का शेप कैसा है, रेक्टेंगल शेप का, ऊपर का शेप कैसा है, ये लो भाई, वो भी कैसा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लीजिए अगर इसकी साइड एक्स है तो ये वाई मान लीजिए, तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये भी एक्स होगा और ये भी क्या होगा। आपसे कह रहा है क्या गिवन क्या है आपको, इसमें पहले से ही पैरामीटर गिवन है, ये आपको गिवन है पैरामीटर, और जो लाना है मैक्सिमम मिनिमम उसका एरिया लेके आना। क्या बेटा, ए को मान लिया आप लोग ने, एरिया लाना है मैक्स, बस आ जाएगा आंसर। चल लो आराम से, बहुत क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे। एक मतलब एक टाइप मैंने बताया हुआ है। अब यहां पर इसके ऊपर एक सरमाउंटेड ऐसे करके सेमी सर्कल भी हो सकता है, करना है आराम से। अब जरूरी नहीं यार रेक्टेंगल हो, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक, आराम से बात समझ लो। चलो स्टार्ट करें। तो पहले पैरामीटर का मतलब क्या होता है, पी का मीन क्या होता है, सबको ऐड कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई कितना आ जाएगा, 3x + 2y। The sum of all sides is called perimeter। ये तो कॉमन है ना बीच। ये बताओ, हाँ ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, बच्चा बड़ा कंफ्यूज, अरे सर अब तो दिक्कत हो गई। ये बताइए पैरामीटर होता क्या है, इसका पैरामीटर हो गया 3x और इसका पैरामीटर क्या बोलो 2l + b, तो ये इसमें कंबाइन नहीं हो गया है बेटा, ये आना ही नहीं है उसमें, एक काउंट ही नहीं होना है। अच्छा बताओ पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होती है, आउटर, ये मेन बात होती है। जब हम अंदर क्या बनना, मुझे इससे क्या मतलब, हमें तो चारों तरफ को देखना होता है जहां से हम चलते हैं। यहां से स्टार्ट किया, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और इसी वजह से लिखा था इसको एक्स और वाई करके। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। 3x + 2y = कितना दिया गया, 12 दिया गया। ये वो आपको दे रहा है 12। एरिया क्या होगा, एरिया तो कोई बात ही नहीं, किससे मिलकर बन रहा है, √3/4 x² + x × y, ये तो दिया गया। अब यहां से कोई वैल्यू निकाल ली, उसको यहां पर करो, तुमको दिख रहा है कौन सा वैल्यू निकाल रखनी है, y की वैल्यू लगा दो यहां से भाई। पुट कर दो यहां पर, a = √3/4 2 तुम्हारे से एक 2 का अलग डिवाइड भी कर देना है, तो 6x हो जाएगा x²। एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, स्टार हो गया। आओ करें डिफरेंशिएशन, dA/dx √3/4 x² क्या होगा बेटा,
2x हो जाएगा प्लस 6x का 1, 3/2 इंटू क्या आ जाएगा 2x। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो उसे 2 कट कर दीजिए, 2 और ये 2 हो जाए, क्या वैल्यू बचेगी? √3/4x प्लस 6 माइनस क्या बचा? इक्वेशन नंबर 1। अगेन ये क्या बचेगा? √3/2, x का हो गया 1, इसका 0 माइनस क्या आ गया 3, √3/2 माइनस का 3 एलसीएम लोगे, वैल्यू किसमें आने वाली है? निगेटिव आने वाली है। क्योंकि यहां पर तो एक्स रखने कोई नीड ही नहीं हुई ना कहीं। क्या मुझे कहीं एक्स रखना है? नहीं, अब सीधे रख दिया यहाँ पर। ये जो वैल्यू आई आपके पास d2v/dx2 की, वो वैल्यू किसमें आ रही है? √3 माइनस 6/2, दैट इज माइनस, माइनस कर लो, लेस देन 0 मैक्स हो गया। क्या हो गया? अब अगर ये मैक्स है, अब ध्यान दो दें, तो हम जो कंडीशन लानी है, रेक्टेंगल लाना है, डायमेंशन लानी है, एक्स तो निकालने, क्या लिखते हैं? फॉर मैक्स एंड मिन dA/dx इक्वल टू 0। इसे जब 0 किया तो √3/2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। हुआ? एक काम करें, उठा के इधर ले आता है, तो ये 3x माइनस का √3/2x, x कॉमन ले लीजिए, ये 12/6 माइनस √3 इक्वल टू x, ये आपके पास आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई है? 12/6 माइनस √3, अब x की वैल्यू आ गई है, तो आप x की वैल्यू यहां लगा दीजिए, तो आपका क्या निकल आएगा? y निकल आएगा, डायमेंशन आपकी आ जाएगी। ठीक, अरे टफ रहता है क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन टफ था। अब ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, मतलब आपको ये अगर पता है दो चीजें, ये दो चीजें, तो फिर आपका काम आसान हो गया। मुझे वो क्वेश्चन और लिखवाना बस, खत्म मेरे हिसाब से, अब कुछ नहीं बचा, मैंने सब पढ़ा दिया। मैंने हर लगभग सब चीजें पढ़ा दी है। आप एक बार जरा देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हमने क्वेश्चन आपको और लिखवा दे रहा है, उसको जरा, तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो अब लिखवा क्या था, आप लिख ही लीजिए, सब लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, सब लोग फटाक से ना लिखिए। लिखिए, एन ओपन टैंक, एन ओपन बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस, बोले लिख ही दे रहा हूं, an open box with a square base is to be made out of a given quantity of card board of area c square unit, sorry, आगे so that the maximum volume of the box is CQ/6√3 क्यूबिक यूनिट। लो, हमने यहां पे लिख दिया आप लोग के लिए। अगर इस क्वेश्चन को और समझना हो तो बता दो मुझे एक बार, टफ तो नहीं है, क्लियर हो गई पूरी बात? ठीक है, पॉज करके राइट डाउन कर लो सब लोग फटाक से। हाँ प्यारे बच्चों, तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास।